कार्तिकेय काले सर का कमेंट लूं उससे पहले 50वें दिन ईरान ने खोला अपना एयर स्पेस। युद्ध के चलते 28 फरवरी को ईरान ने बंद किया था अपना एयर स्पेस। ईरान में धीरे धीरे फिर से उड़ानें शुरू होंगी, लेकिन क्या ये बुधवार तक ही शुरू होगा? कार्तिकेय काले सर, ऑल्सो अबाउट दिस मूवमेंट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स का एम जो है वो केवल जितनी शिप्स ईरानियन पोर्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं और ईरान के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बाहर जा रही हैं, उनको रोकना है। वो बड़ा क्लियर है। अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर लिया है और आप एक न्यूट्रल नेशन के शिप हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स आपको क्यों रोकेगा? देयर इज नो वे दैट इट विल स्टॉप। और स्पेशली जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से जो लोग, जो ईरान के अलावा जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अभी भी अपनी शिप से, स्पेशली यूएई से शिप्स जो निकल रही हैं, जो नॉन ऑयल ट्रेड में भी हैं। देखिए ट्रेडिंग शिप्स भी निकल रही हैं इसमें केवल वीएलसीसीज नहीं निकल रहे। तो जो ट्रेडिंग शिप्स निकल रही हैं वो एसेंशियल सप्लाईज के साथ भी हैं। कुछ मेडिकल शिप्स हैं जो अंदर की तरफ जा रही हैं, कुछ बाहर की तरफ आ रही हैं। तो कंट्रोल पूरा है, मेरा मानना है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और वही शिप्स परमिट हो रही हैं जो ईरानियन इकोनॉमिक सिचुएशन को अफेक्ट नहीं करती हैं। जहां पर ईरान की बात आती है वहां पर डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स उन शिप्स को इंटरडिक्ट करेगा। इसीलिए ईरान के पास ऊपर प्रेशर है। अदरवाइज ईरान के पास क्यों प्रेशर है? क्यों बोलेगा, क्यों बंद करेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा? आप खुद ही सोचिए, अगर उसको दर्द नहीं हो रहा तो ईरान को तो डेफिनेटली दर्द हो रहा है। और ईरान की इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी प्रिकेरियस है। तो ईरान से संबंधित जहाजों को रोका जा रहा है, बाकियों को जाने दिया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और इस बात को ही लेकर ईरान को तकलीफ है और इसीलिए ईरान ने अब कह दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही नहीं होने देंगे। और ईरान ने ट्रंप के दावों को गलत बताया है। ईरान अमेरिका को यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागई की तरफ से बयान आया है कि हम अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपने वाले हैं। अब जरा यहां देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में मतभेद जारी है। परमाणु मुद्दे पर अब भी तनाव जारी है। सीनियर ईरानी अधिकारी का दावा है परमाणु मुद्दे पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। अब जरा यह भी देख लीजिए, सैटेलाइट इमेज के जरिए ईरान की पिकैक्स न्यूक्लियर साइट को बहुत जल्दी से देख लीजिए। कहा जा रहा है इसी न्यूक्लियर साइट में एटम बॉम्ब बनाने का मिशन चल रहा है। बहुत जल्दी से आशीष इधर आइए, जरा इसको समझाने में मदद दीजिए। पिकैक्स एटमी साइट, इसको अगर आप सैटेलाइट इमेजेस में देखेंगे तो जो आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि एक टेरेन है जो ज्यादातर आपको पहाड़ी टेरेन दिखाई देगा और वहां पर आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। जी, ये वो मुहाने हैं, उन टनल्स के जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं उसके ये मुहाने हैं जो आपको ब्लैक शैडो सा दिखाई देगा। अब ये नया कंक्रीट दिखाई दे रहा है टनल एंट्रेंस पर। बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि यहां पर ना जब यूएस एयरफोर्स लगातार बमबारी कर रही थी तो वो पेनिट्रेट तो नहीं कर पा रही है, तो वो क्या कर रही है, मुहाने को बंद करने की कोशिश कर रही थी। और उसको अब आप रिस्ट्रक्चर होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जितने भी मुहाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर है जो उसका मुहाने में किस तरह से एंट्री और एग्जिट में यहां पर नया बनाया जा रहा है, उसको रिकॉन्क्रीट करके उसे रिस्ट्रक्चर करके किया जा रहा है। क्योंकि यूएस एयरफोर्स लगातार ये मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है टनल्स के, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। डेब्री तुरंत क्लियर करके नया बनाया जा रहा है। तो यहां पर वक्त होता है आज के लिए समाप्त, लेकिन क्या बुधवार को एक बार फिर से वो शुरू हो जाएगा जो चाहती है दुनिया की ना हो? देखते हैं क्या होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा कदम उठा लिया जाएगा ब्लॉकेड के संदर्भ में कि ईरान बातचीत के लिए रेडी हो जाए? देखा जाएगा।